नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। एक और प्रेडिक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर ये वाले वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट टॉप नज़दीक है या फिर आखिरी एक हेर फेर। मतलब क्या था कि इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई जो हम बॉटम बनाया था वो ट्रेंड लाइन के पास, वहाँ से मार्केट एक बाउंस दे सकता है। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन था, ये उस वीडियो में मैंने ये कुछ एक्सप्लेन किया था। ऐसा आप जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि ये जो अपनी ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ से लेकर ये वाली ट्रेंड लाइन, तो ये अपना बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के पास ही यहाँ पर मार्केट आके रुका हुआ था। यहाँ पर एग्जैक्ट वहीं, ये 15 मिनट का चार्ट है। आप देखिए, यहाँ पर से ये जो लाइन थी अपनी यहाँ पर बिल्कुल वहीं पर रुका था। तो मतलब मैंने यहाँ पर वो इस वीडियो में यही एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से ये एक आखिरी बाउंस हो सकता है अगर ये डबल टॉप है तो ये, और फिर यहाँ से वापस से नीचे आ सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसा कुछ एक्सप्लेन किया था। लेकिन शुक्रवार के दिन क्या हुआ उस पर चर्चा करेंगे और किस तरह से ये अब मामला पूरा रिवर्स और कंप्लीटली अपोजिट हो चुका है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ है शुक्रवार के दिन और किस तरह से यहाँ पर हमें मैन्युपुलेट किया गया है। तो आइए देखते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट, 1 मिनट के चार्ट पर, 5 मिनट के चार्ट पर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर ट्रैपिंग की गई है वो थोड़ा ध्यान से देखने लायक है। तो यहाँ पर देखिए, अपना जो स्विंग था, ये अपना स्विंग हाई था, ये जो टॉप था अपना, ये डबल टॉप था। यहाँ पीछे के साइड पर भी अपना ये एक स्विंग था यहाँ पर, करेक्ट, ऑलमोस्ट डबल टॉप जैसा था ये। लेकिन क्या था, यहाँ पर उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था, यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था, उसके बाद ये पुल बैक था। तो ये रिट्रेसमेंट था, अपना 50% का लेवल था, यहाँ से मार्केट ने ऊपर गया। अब ये स्विंग अगर गिनते हैं तो ये स्विंग का यहाँ पर ये 70% का रिट्रेसमेंट था और उससे वहाँ से मार्केट नीचे गिर जाना चाहिए, करेक्ट। और लॉजिकली वैसे गिरना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये अगर फिब लगाते हैं हम यहाँ पर ये, तो ये 78% का रिट्रेसमेंट लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पर। और वहाँ पर मार्केट ने ट्रैपिंग भी की, सबको यहाँ पर दिखाया कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। क्यों? तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में इस तरह से कुछ हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा था कि एक शोल्डर, फिर एक हेड बना, फिर एक शोल्डर बना, और यहाँ पर सब बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा, करेक्ट। अब डेफिनेटली ये अपना 78% का लेवल था, यहाँ पर इंड्यूस किया गया लोगों को, यहाँ पर ट्रैप किया गया कि भाई यहाँ से देखिए हेड एंड शोल्डर बन रहा है, आगे डबल टॉप भी है, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशन, बेरिश पोजीशन बना ली होगी, यहाँ पर दिखाया गया। लेकिन क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अभी 1 मिनट के चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हुई है। तो देखिए, ये जो अपना पैटर्न था, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ दिख रहा था, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा वाला वॉल्यूम स्पाइक आया है। ये देखिए, यहाँ पर ये एक वॉल्यूम स्पाइक आया है और ये एक हैमर जैसी कैंडल बन रही थी यहाँ पर। एक और यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से अपना 1 2 3 सपोर्ट आया, अगर ये ब्रेक हो जाता यहाँ पर तो ही हमारा कंफर्म हो जाता, राइट, कि भाई नीचे जाना है। लेकिन यहाँ पर एक और बार आया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक अक्यूमुलेशन हुआ। ये वॉल्यूम देखे, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल आया, फिर रेड कैंडल वापस ऊपर चला गया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, अगेन फिर वापस नीचे आया, अगेन यहाँ से एक बाउंस आया। ये देखिए, ये ग्रीन कलर की कैंडल एक बाउंस आई, उसमें वॉल्यूम नहीं था, लेकिन वापस से लोगों को ट्रैप किया गया कि भाई मार्केट तोड़ देगा, नीचे तोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है, तोड़ता नहीं है। और फिर ये वाली कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को फंसा दिया गया और यहाँ से फिर मार्केट को कंसोलिडेट करके इस तरह से धीरे धीरे अक्यूमुलेशन होता गया है। आप यहाँ पर जो भी वॉल्यूम का लेवल्स देखेंगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो भी नीचे के लेवल पे बाइंग हुआ है यहाँ पर, और फिर इन सब को लिक्विडिटी उनका सारा ग्रैब किया। यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ स्टॉप लॉस होता है, यहाँ ये सारे स्टॉप लॉस को एक बार ये मूव में हिट किया, वीक हेड्स को निकाल दिया। मतलब जो लोग जल्दी निकल जाते हैं या फिर बहुत टाइट स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, उनका सबका एसएल यहाँ पर काट दिया गया, और जो रेसिलिएंट और बड़े प्लेयर्स हैं उनको यहाँ से फिर पूरी तरह से एक रैली ग्रैब करने का मौका मिला। तो यहाँ पर इसी तरह से ये ट्रैपिंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैन्युपुलेट किया गया, आपको दिखाया गया, इंड्यूस किया गया कि भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ से नीचे जाएगा,
सब कुछ आपको टेक्निकल एनालिसिस ही आपके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। हम जो सीखते हैं वही टेक्निकल एनालिसिस आपके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। तो यही हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके फिर यहाँ पर से एक ब्रेकआउट मिलता है। और ये ब्रेकआउट किस चीज़ का है, आप देखो कितने बड़े ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये जो ट्राइंगल पैटर्न है उसका ब्रेकआउट है। यहाँ पर ये 1, 2 और 3 यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये बहुत ही तगड़ा वाला ब्रेकआउट हो गया है। तो अब यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो डेली चार्ट पर हमें क्या दिखता है, देखो पहले इसे बंद करते हैं और समझते हैं। डेली चार्ट पर तो हमें बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल, बहुत ही तगड़ी वाली बुलिश ग्रीन कैंडल दिख रही है और ऑलमोस्ट अपना ये टॉप के पास आ रहा है, राइट। अब क्या हो सकता है, क्या ये मार्केट इस हाई को तोड़ देगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है कि ये हाई को तोड़ देगा या नीचे जाएगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हमें बहुत ही क्लियर फंडा दिख रहा है कि मार्केट इस हाई को बहुत ही जल्द निकाल सकता है। अब क्यों निकाल सकता है ये मैं आपको समझाता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ये वॉल्यूम आया था, जो मैं पिछले 2-3 वीडियो के पहले मैंने यहाँ पर बताया था कि भाई ये वॉल्यूम आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग का हो सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, या तो फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके तोड़ेगा तो ये बहुत ही जल्द ऊपर जाएगा, 19,000 हमको दिखा देगा। तो अब ये वॉल्यूम यहाँ पर आया है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर करता हो यहाँ पर वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट इस हाई को निकाल देगा। अब ये हमारा प्रिडिक्शन हो गया, लेकिन हमें रिएक्ट कब करना है, जब हमारा कोई लेवल टूटेगा, तब कोई इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करेगा, कोई ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ेगा, तब हमें ये अपने व्यू के हिसाब से ट्रेड लेना है, तब तक नहीं। अभी क्या है, फिलहाल अभी यहाँ पर ये जो हाई लग रहा है ये वो टूटा नहीं है, उसके नीचे है, राइट, ये टूटा नहीं है। तो हमें एक अनुमान है कि ये तोड़ देगा। यहाँ पर ये जो जिस प्रकार से वॉल्यूम आ रहा है और जिस प्रकार से मार्केट चल रहा है और जो सेंटिमेंट्स बन रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि ये तोड़ देगा। टूटा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, टूटा नहीं है। टूटेगा तो हम और ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे 19,000 के, या फिर तो आराम से 20,000 तक जाएगा मार्केट। अगर ये तोड़ के यहाँ पर रिटेस्ट करके सस्टेन कर दिया ना 19,000 तक, तो 20,000 आराम से जाना है ये 4-5 महीने में ही। लेकिन उतना नहीं सोचेंगे हम, पहले अभी इंट्राडे पे बात करेंगे और पहले तो ये लेवल टूटने दो, उसके बाद देखेंगे कि ये आगे क्या हो सकता है। 19,000 तो दिख रहा है मुझे कि 19,000 तो टच करना ही करना है। तो चलिए अब बात करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर आकर इंट्राडे में मंडे के दिन हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो एनालिसिस किया जाता है वो पिन पॉइंट एक्यूरेट होता है ये वाले, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स और वो सब दिखाता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ कि ये चांसेस है इस तरह के ब्रेकआउट होने के। और यहाँ पर देखिए एक सेल अपॉर्चुनिटी, मैं ज़्यादा मार्केट नहीं देख पाया था शुक्रवार के दिन, लेकिन ये एक स्काल्प ट्रेड भी हमने पकड़ा था बहुत ही अच्छे से। 18,780 से 18,785 तक हम सेल कर सकते हैं और ये एक स्काल्प मूव हो सकता है। कितने बजे, 12:02 पर बोला गया था। अब वो मैं दिखाता हूँ, 12:02 पर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर मैंने ये बोला था कि ये एक स्काल्प ट्रेड हो सकता है सेलिंग साइड में। तो ये देखिए 80 यहाँ पर कहीं बोला था 80 to 85, 785 बराबर। अब ये कौन सा लेवल है, ये अपना 80 का लेवल है, 80 to 85 यहाँ पर स्काल्प ट्रेड। और यहाँ से देखिए कितना शानदार मूव आया है। और ये कितने बजे बोला गया था वो भी देख लो, 12:02 पर। अब 12:02 पर यहाँ पर ये कैंडल पर बोला गया था यहाँ पर ये कैंडल पर बोला गया था कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं और ये स्काल्प मूव हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही शानदार रैली पकड़ी थी। उसके बाद मैंने मार्केट नहीं देखा, ये अपडेट मैं नहीं कर पाया, ये पोस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। मार्केट देखने के बाद मैं बिजी था, अपने प्रीमियम ग्रुप में भी मैंने बताया था कि भाई मैं अब आगे नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये रैली मैंने भी मिस की है, लेकिन ये पोस्ट एनालिसिस बहुत ही सटीक तरीके से हमें ये इधर इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने का रीज़न यही है कि हमें किस तरह से मैन्युपुलेट किया जाता है। हमको दिखाया जाता है कि ये पैटर्न बन रहा है, ये टूटेगा, आप यहाँ पर सेल करो सेल करो,
लेकिन क्या होता है उसका अपोजिट। अगर आप ये छोटे छोटे क्यूज पकड़ना शुरू कर देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यहाँ पर और लोगों को इंड्यूस किया जाता है कि भाई ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, अब तो मार्केट धड़ासर नीचे आएगा, लेकिन नहीं होता है। यहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे ना तो यहाँ पर भी वॉल्यूम के स्पाइक्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ये रिजेक्शन कैंडल है, बड़ी सी रेड कैंडल जो है वो रिजेक्शन कैंडल है, उसमें वॉल्यूम आया है। यहाँ पर भी वॉल्यूम आया है, यहाँ पर भी वॉल्यूम आया है, फिर वॉल्यूम बढ़ता हुआ ऊपर 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 और फिर ब्रेकआउट, और फिर बाद में हमको पता चलता है और हम डर के मारे एंट्री ही नहीं ले पाते। मेन चीज़ ही यही है, ये लोग हमारे व्यू के अपोजिट इतना मतलब इस तरह से इंड्यूस करते हैं हमें कि यहाँ पर आपको दिखाया जाता है पैटर्न्स बना के, पूरा दिन रगड़ा जाता है कि भाई मार्केट को नीचे गिराना है, नीचे गिरना है, गिरना है, गिरना है। तो आप अगर ये दिख भी रहा है ना तो भी आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो यही है, इसीलिए ये वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ से यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, यहाँ पर कोई भी वीडियो आप जाकर उठाकर देख सकते हो, कितना एक्यूरेट यहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या होगा कल, मतलब मंडे को क्या होगा। ये तो हमको पता चल गया कि भाई जोरदार ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर ज़बरदस्त ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स आपके लिए ड्रॉ करके रखे हैं ऑलरेडी। तो अब सीधा सीधा 5 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे के लेवल्स पर हम सीधा बात करेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो लाइन है उसने बहुत ही तगड़ी वाली अपने ये लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है, राइट। मतलब ये इंट्राडे 15 मिनट्स का चार्ट गिन लो या फिर जो भी लेवल्स गिन लो, उसका ये ब्रेकआउट उसने दे दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक रीटेस्ट का वेट करते हैं। अगर टेक्निकली हम देखते हैं तो हम रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है, इस तरह से मार्केट नीचे आता है तो ये वाला जो है ये ट्रेंड लाइन, ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से हम बाइक पोजीशन बना सकते हैं और फिर ऊपर के साइड बैठ सकते हैं। ये एक सीन बन सकता है। तो ये क्लियर है, अगर मार्केट नीचे आता है तो ये वाला लेवल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18,760 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो डेफिनेटली हम एक बाय पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो गया है, वॉल्यूम के साथ आया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर ये वॉल्यूम तो रेड कलर का वॉल्यूम है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नीचे आया है। भाई मैं वही समझा रहा हूँ, ये आपको दिखावा करते हैं ना, आपको ट्रैप करने के लिए दिखाते हैं। अब यहाँ पर इतना ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पर जो स्पाइक मारा गया है, राइट। अब ये वॉल्यूम इतना तो होता नहीं है कि भाई इतना आपको फेक चढ़ाया, चलो मैं मानता हूँ इसको फेक चढ़ाया और यहाँ पर ये बड़ा वॉल्यूम आया है, यहाँ से नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर इसमें, इसीलिए मैंने 2 लेवल्स भी ड्रॉ करके रखे हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर ये देखिए, ये सारे वॉल्यूम्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हुआ था ना, यहाँ बहुत टाइम पहले यहाँ पर जो बहुत बड़े वॉल्यूम के स्पाइक्स आए थे, कहाँ गया ये रहा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ था। उसके बाद मार्केट ने अपना मूड चेंज कर लिया और ऊपर भाग गया। तो उसी तरह से अब यहाँ पर टॉप पर यहाँ पर ये वॉल्यूम इंटरेक्शन हो रहा है। अब ये 2 लेवल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो चुके हैं। तो ये वो 2 लेवल्स ये हैं। अब इंट्राडे में अगर मैं बात करूँ तो ये 2 लेवल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं। अब नीचे के साइड ऐसा समझ लो 18,800 हमारे लिए बहुत क्रूशल सपोर्ट बन चुका है और यहाँ पर 18,850, करेक्ट। अब मार्केट बहुत सिंपल है, अगर मार्केट इस हाई को तोड़ता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस हाई को तोड़ता है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, बाय पोजीशन में बैठेंगे, एसएल रख देंगे ये, और फिर ऊपर के साइड ट्रेल करते रहेंगे। ये तो बहुत बड़ा एसएल है, पोजिशनल की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए हम 1 मिनट के अंदर, मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ कि भाई इतना ही एसएल रहेगा, ये छोटा सा लेग है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में। लेकिन यहाँ पर हम एक ये वीडियो है तो इसमें हम पूरे दिन का रेंज पकड़ते हैं कि भाई अगर मार्केट 18,850 के ऊपर चलता है तो हम बाय करेंगे, सिंपल है। और अपना एसएल कौन सा रहेगा, यहाँ तक ये नीचे रहेगा पोजिशनल के लिए। अब यहाँ पर किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है वो देखकर बाय करना है, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट समझ लो यहाँ पर धीरे धीरे इस तरह से ऊपर आता है और फिर यहाँ पर कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ये लोग तोड़ता है तो हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे।
अगर यहाँ पर ये ऊपर तोड़ दिया इसने, बाय कब करना है, अगर इसने ये ऊपर तोड़ दिया ये लेवल, उसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट करता है, फिर यहाँ पर हायर लोज बनाना शुरू करता है 1 मिनट के चार्ट पर, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, अपना एसएल यहाँ का रख देंगे, तो फिर उसको ट्रेल करेंगे, इस तरह से ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर समझ लो मार्केट यहाँ पर नीचे ऐसे इस तरह से ऊपर आता है और यहाँ पर हेड एंड शोल्डर इस तरह से कुछ बन रहा है और ये जो स्विंग है वो तोड़ देता है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे टिल टारगेट अपना 18,820 यहाँ तक का टारगेट हम ले सकते हैं और एसएल रहेगा यहाँ पर या फिर ये स्विंग हाई। तो इस तरह से हमें ट्रेड लेना है, करेक्ट। तो ये बहुत ही क्रूशल जोन है, ये जो अपना है, ये दोनों नो ट्रेडिंग जोन लिख दिया है मैंने। अब नो ट्रेडिंग जोन है, अगर मार्केट यहाँ इससे नीचे आता है तो फर्दर हमको टारगेट मिल सकता है यहाँ पर ये वाले 18,770 का टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पर भी सेम टू सेम, अगर यहाँ पर इस लेवल को नीचे तोड़ता है, ये लेवल को तोड़ता है, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर ये अपना डिमांड जोन है, अगर ये डिमांड जोन को भी ब्रेक कर देता है तो हमको यहाँ पर ये फर्स्ट टारगेट मिलेगा 18,770 का, और यहाँ पर हम बाय पोजीशन एक इनिशिएट कर सकते हैं, अपना एसएल रहेगा इस स्विंग के नीचे या फिर सेफर साइड यहाँ पर भी, वो डिपेंड करता है किस तरह से क्या प्राइस एक्शन बनाता है छोटे टाइम फ्रेम पर, किस तरह से स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, वो सब देख कर लेना पड़ता है और कहाँ पर बन रहा है। लेकिन ये जो जोन है, ये हमारा बाय जोन है, करेक्ट। यहाँ पर से सेल नहीं करना, इमीडिएट सेल मत करना कि भाई नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है तो यहाँ से हम और सेल ही करेंगे, ये नीचे आ रहा है तो ये तोड़ देगा, नहीं तोड़ता है भाई। यहाँ से एक बाउंस आएगा और वो ज़रूरी नहीं है कि बाउंस पूरा निकल जाए, हल्का सा बाउंस आएगा यहाँ तक, तो यहाँ पर भी अगर आप सेल करते तो ट्रैप हो जाओगे ना। सेल हमें हमेशा रेजिस्टेंस पर करना है, सपोर्ट पर नहीं करना होता है सेल। सपोर्ट टूटने के बाद जब रेजिस्टेंस ले तब सेल करना होता है, राइट। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली हम यहाँ पर एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं ये वाले लेवल पर 18,770 760 के आसपास। और ऊपर के साइड अगर समझ लो गैप अप ओपन होता है, इधर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर सीधा ये लेवल को तोड़ देता है, तो हमको तो बाय ही करना है, करेक्ट। तो बाय कहाँ करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक आता है यहाँ पर, कोई भी ये जोन में हम बाय कर लेंगे, अपना एसएल रहेगा ये वाला 18,820 का अपना एसएल रहेगा और हम बाय कर लेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है और नीचे पुल बैक के बाद इस तरह से ऊपर भागना शुरू करता है, यहाँ पर अगर गैप अप ओपन हुआ फिर इस तरह से नीचे आया और यहाँ पर इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे, एसएल रख देंगे इसके नीचे 18,820 के नीचे हम एसएल रख देंगे और फिर टारगेट होगा अपना 18,900 से लेकर 18,920, ये अपना टारगेट होगा। क्योंकि ये सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट सप्लाई जोन बोलो, फिबोनाची लेवल बोलो, तो यहाँ से मार्केट अगेन एक रिजेक्शन ले सकता है, मतलब एक पुल बैक ले सकता है। रिजेक्शन मतलब घुस नहीं जाएगा भाइयों, ये समझो, बहुत सिंपल है कि यहाँ से गिर रहा है तो मतलब थोड़ी ना सब कुछ नीचे के सारे सपोर्ट तोड़ देगा एक ही झटके में, नहीं, यहाँ पर थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है होता है। यहाँ से अगर आपने बाय किया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो इंट्राडे में, और अगर नीचे आके यहाँ पर अगेन कर रहा है तो वापस से एंटर हो जाओ, वापस ऊपर जाओ, तो इसी तरह से ट्रेडिंग करना है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या बन रहा है कल के दिन, मतलब मंडे के दिन हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेड है। तो सिंपल है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर इस जोन के अंदर 18,850 और 18,800 के बीच में खुलता है तो हम वेट करेंगे कौन से डायरेक्शन में जाता है। अगर ये लेवल टूटता है तो हम नीचे के साइड 18,770 तक टारगेट लेंगे और यहाँ पर एक बाई पोजीशन इनिशिएट करेंगे, एसएल यहाँ पर रखेंगे, इधर एसएल रखेंगे, करेक्ट। और अगर सीधा गैप अप ओपन होता है और पुल बैक आता है तो यहाँ पर बाय करेंगे, एसएल हम यहाँ रखेंगे, टारगेट अपना 18,920 तक रख सकते हैं। तो सिंपल है, सारा एनालिसिस आपको बता दिया, क्या है, क्लियर है। मेरा बायस यही है कि मार्केट को ऊपर जाना है तो वो जा सकता है, 19,000 बहुत ही जल्द हमको देखने को मिल सकता है, और 19,000 के बाद वहाँ सस्टेन करता है या नहीं करता है वो देखना है। अगर वो सस्टेन करता है तो मार्केट और भी ज़्यादा 20,000 20,500 तक भी जाएगा, रुकेगा नहीं, हाथ में ही नहीं आएगा अगर यहाँ पर सस्टेन कर लिया। और अगर रिजेक्शन होना है तो 19,000 से ही रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मार्केट में रिजेक्शन आना है तो 19,000 से ही मार्केट में रिजेक्शन आ जाएगा, 19,000, वहीं से मार्केट नीचे अपना एक करेक्शन है, एक हेल्दी करेक्शन लेगा। यहाँ से ही मार्केट 19,000 इधर ही है 19,000, तो यहाँ से एक हेल्दी करेक्शन ले लेगा
क्योंकि अगर इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो ये राइजिंग वेज अभी भी 19,000 के आसपास कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ से मार्केट नीचे तोड़ता है तो एक हेल्दी करेक्शन आ सकता है टिल 18,200। लेकिन वो आया नहीं है, हमें प्रिडिक्शन में नहीं पढ़ना है, हमें रिएक्ट करना है। लेवल्स टूटे तब हमें रिएक्ट करना है। ये सिर्फ एक प्लानिंग है कि अगर यहाँ पर मिलता है और रिजेक्शन आता है तो शॉर्ट करेंगे, यहाँ ट्रेंड लाइन पर आता है और रिवर्सल मिलता है तो हम बाय करेंगे। सिंपल लेवल टू लेवल काम करना है, ये हमारा प्लान है कि भाई यहाँ टूटता है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आता है, यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है। तो सिंपल है, लेवल टू लेवल काम करना है। यहाँ पर जो लेवल शेयर किए जाते हैं उसके ऊपर ध्यान रखें, आप देखें, वहाँ पर ऑब्जर्व करें किस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर टूटता है, नहीं टूटता है, किस तरह से प्राइस एक्शन वॉल्यूम का क्या हिंट देता है, ये सब देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। होप आज का वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, और अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए, मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप को और मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।